इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, द मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, और बहुत सारे जेई एस्पिरेंट जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनका ड्रीम कॉलेज। बट एक सिनेरियो एज्यूम करो, आपका जेई एडवांस क्वालिफाई हुआ, उसमें एक रैंक आया, बट रैंक होने के बावजूद आपको आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला, जबकि उसकी सीट वैकेंट थी। थोड़ा वियर्ड लग रहा है ना, आईआईटी में सीट वैकेंट है, मेरा रैंक भी है और एडमिशन नहीं मिल रहा है। बट यस, दिस इज द रियलिटी। कुछ ऑथेंटिक डेटा सोर्सेज को देखें तो हर साल आईआईटी में कुछ ना कुछ सीटें वैकेंट रह जाती हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए प्रीवियस ईयर ये डेटा 361 था और 2021 में 476 था। अब सवाल ये नहीं कि सीटें वैकेंट क्यों है, सवाल ये है कि जब आईआईटी सबका ड्रीम कॉलेज है, जो भी जेई एस्पायरेंट है उनका ड्रीम कॉलेज है, तो इसमें सीटें वैकेंट कैसे रह जाती हैं। अब इस चीज को समझने से पहले हमें समझना होगा जोसा काउंसलिंग, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जो कि आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज एंड जीएफटीआईज के लिए काउंसलिंग कंडक्ट करता है और इसी के थ्रू आपको इन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलता है। बेसिकली ये 6 राउंड की काउंसलिंग होती है और इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है जिसने जेई मेन का एग्जामिनेशन दिया है। बट आईआईटीज में एडमिशन के लिए आपको जेई एडवांस में एक रैंक अचीव करना होगा। जब जेई एडवांस का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद आपको जोसा के पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट आके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके अपने लक को ट्राई करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होता है और चॉइस फिलिंग आपको एक ही बार करने का मौका दिया जाता है। मीन्स आप ड्यूरिंग द राउंड कोई भी चॉइसेस में चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए आपको बहुत केयरफुल होकर चॉइस फिलिंग करना होता है। और इतने सारे चॉइसेस को आप किस तरीके से फिल करें, इसके लिए कॉलेज 2 पॉइंट चॉइस फिलिंग टूल प्रोवाइड करता है, जिसमें जो भी काउंसलिंग आप कंडक्ट करें उसके अंदर जाना है, जो भी कॉलेजेज आपको चाहिए या फिर जो भी ब्रांचेज चाहिए उसको आप सेलेक्ट करके अपने प्रेफरेंस ऑर्डर को रेडी कर सकते हो। इन केस किसी प्रेफरेंस को आप सफल करना चाह रहे हैं, मतलब ऊपर करना चाह रहे तो आप ऊपर भी कर सकते हो, किसी प्रेफरेंस को आप नीचे करना चाह रहे हैं तो उसको नीचे भी कर सकते हो, या फिर किसी प्रेफरेंस को आप नहीं चाह रहे हो कि आपके चॉइस में रहे तो उसको वहाँ पे आप डिलीट भी करके अपने प्रेफरेंस लिस्ट को रेडी कर लोगे। और ऐसे मल्टीपल प्रेफरेंस लिस्ट आप रेडी कर सकते हो। मल्टीपल प्रेफरेंस लिस्ट रेडी करने के बाद जो भी आपका फाइनल प्रेफरेंस लिस्ट है उसको एज इट इज जाके आप जोसा के पोर्टल पे भर सकते हो। इससे आपका जो गलती होने का चांस है वो बिल्कुल 0 हो जाता है। और इतना ही नहीं, कॉलेज टी पॉइंट इंडिया का पहला ऐसा प्रिडिक्टर प्रोवाइड करता है जो कि आपके रैंक पे पिछले 3 सालों से 5 सालों के डेटा को एनालाइज करके बताता है कि आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर आप कोई ब्रांच स्पेसिफिक कॉलेज देखना चाहते हैं तो वहाँ पे फिल्टर का भी ऑप्शन मिलता है। फिल्टर लगा के आपके रैंक पे कौन कौन सा आपको कॉलेज मिल सकता है उस ब्रांच में, ये भी आपको बताता है। और वहीं पे उस कॉलेज के आप स्टैट्स को देख सकते हो, मतलब पास्ट कुछ ईयर में उसका प्लेसमेंट कैसा रहा, फी स्ट्रक्चर क्या है, राउंड वाइज क्या कट ऑफ है, वहीं पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो डेफिनेटली जाके इस टूल को ट्राई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब चॉइस फिलिंग तो आपने बहुत अच्छे तरीके से कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन के हेल्प से कर लिया। अब आता है अलॉटमेंट का टाइम। अब किसी भी राउंड में आपका पहला अलॉटमेंट आ रहा है तो उस समय आपको कुछ प्रोसेसेस फॉलो करने होते हैं। लाइक आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होता है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। और ये आपको 1 टाइम प्रोसेस करना होता है जिस भी राउंड में आपका पहला अलॉटमेंट हो रहा है। लाइक फर्स्ट राउंड में हो रहा है तो फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में हो तो सेकंड राउंड में। उसके बाद से फर्दर सब्सिक्वेंट राउंड में आपको फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड और विड्रॉल का ऑप्शन देखने को मिलता है। और ये जो विड्रॉल का ऑप्शन है वो आईआईटीज के लिए 5th राउंड तक ही देखने को मिलता है। 6th राउंड में आपको आईआईटीज में विड्रॉल का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आईआईटीज में एडमिशन लेने का जो फाइनल चांस है वो राउंड 6 ही है। उसके बाद फर्दर कोई भी राउंड कंडक्ट नहीं होता। जैसे ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआईज, एनआईटीज के लिए सीसैप का राउंड कंडक्ट होता है, वैसे कोई भी एडिशनल राउंड आईआईटीज के लिए नहीं होता। तो राउंड 6 आईआईटी में एडमिशन लेने का लास्ट अपॉर्चुनिटी होता है और यहीं से हमारा वाई क्लियर होगा। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स है जिसको हम समझेंगे जिसके कारण मैक्सिमम वैकेंट सीटें जाती है। रीजन नंबर 1, लेट करो किसी बच्चे को फाइनल राउंड में जाके अलॉटमेंट मिला, मतलब 5th राउंड तक उसे कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ तो उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग 6th राउंड में डायरेक्टली उसको आईआईटी का कोई ब्रांच अलॉट हो गया। अब वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक वो अगले साल कोई बेटर आईआईटीज के लिए जाना चाह रहा है या फिर वो दूसरे कॉलेज में बेटर ब्रांच के साथ मूव करना चाह रहा है, कोई भी रीजन हो, अब वो उसमें एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है और उसने सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं किया क्योंकि उसे डायरेक्टली 6th राउंड में मिला तो उसको वो सारे प्रोसेस 6th राउंड में फॉलो करने होंगे। तो उसने सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं किया और वहां से आईआईटी की सीट हो गई वैकेंट। रीजन नंबर 2, बच्चे को 6th राउंड में डायरेक्टली कोई आईआईटी अलॉट हुआ, उसने फी भी पे किया बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी रीजन से वो बाहर हो गया। लाइक उसका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट सही से नहीं बना हुआ था, या फिर उसने इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दिया था, इम्प्रूवमेंट में जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो चीज़ नहीं हो पाया, या फिर उसका परसेंटेज लैग कर गया, मतलब परसेंटेज क्राइटेरिया तो उतना परसेंटेज वो फुलफिल नहीं कर पाया एडमिशन लेने के लिए। कोई भी रीज़न हो
जिसके कारण वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो गया, तो वहां पे क्या होगा, आईआईटी की सीट हो जाएगी वैकेंट। अब रीजन नंबर 3 पे आते हैं। लेट करो किसी बच्चे को सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फर्स्ट राउंड में ही अलॉटमेंट हो गया, बट वो अपने लक को ट्राई करने के लिए अब फी पेमेंट करके आगे बढ़ रहा है कि फाइनली हमें अगर जो मेरा ड्रीम कॉलेज है वो मिलता है तो हम अपने लक को ट्राई करेंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे काउंसलिंग को। और उसने 6th राउंड तक ट्राई किया, बिकॉज सबसे ज्यादा कट ऑफ जो जंप लेता है वो 6 राउंड में ही लेता है। ये मैक्सिमम लोग जो काउंसलिंग कंडक्ट करते हैं उनको मालूम होता है। आप इसको डिटेल कट ऑफ वन व्यू में देख सकते हैं कॉलेज टी के एप्लीकेशन पे कि राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 में कट ऑफ स्टक सा रहता है और राउंड 6 में अचानक सा जंप देखने को मिलता है राउंड 2 के बाद। ठीक है, तो वहां पे उस बच्चे ने अपने लक को ट्राई किया, बट वहां पे उसको एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो कॉलेज और वो ब्रांच आईआईटी का नहीं मिल पाया और उसने काउंसलिंग को वहीं पे छोड़ दिया। मतलब उसने फाइनल रिपोर्टिंग जो आगे का प्रोसेस था वो नहीं किया और वो भी आईआईटी का सीट हो गया वैकेंट। रीजन नंबर 4, जो कि रीजन नंबर 3 से ही मिलता जुलता है। लेट करो किसी बच्चे ने अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में कोई मिस्टेक कर दिया, बीच में कोई ऐसा आईआईटी डाल दिया जो उसे नहीं चाहिए था और उसकी काउंसलिंग वहीं पे आके अटक गई। लाइक सेकेंड राउंड में वो कॉलेज अलॉट हो गया और फाइनल राउंड तक उसने अपने लक को ट्राई किया, बट कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। फाइनली वही कॉलेज लास्ट राउंड तक अलॉट हो गया और फाइनली उसे डिसीजन मेकिंग किया कि वो कॉलेज में वो नहीं जाना चाहता है, तो वो अपने काउंसलिंग को स्किप करेगा, मतलब फाइनल रिपोर्टिंग नहीं करेगा और वो सीट भी हो जाएगी वैकेंट। अब ये जो वैकेंट सीटें आई इन पे आईआईटी कोई भी फर्दर एक्सटेंडेड राउंड नहीं करता है। अब लेट करो आईआईटी का लास्ट क्लोजिंग रैंक 16,600 जनरल कैटेगरी के लिए और किसी का 16,700, 16,650 रैंक है और वो आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए काफी इंटरेस्टेड है। मतलब उसे कोई भी आईआईटी में कोई भी ब्रांच मिल जाए बट वो आईआईटी चाह रहा है, लेकिन सीट वैकेंट रहने के बावजूद उस डिजर्विंग कैंडिडेट को आईआईटी में उस साल एडमिशन नहीं मिलेगा। इसी तरीके से बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। किसी का 14,000 रैंक है लेकिन उसने उस तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं की है, बट उसको उस रैंक पे मिल सकता था जो वो चॉइस फिल कर रहा है वैकेंट सीट होने के कारण, बट उस साल उसको भी आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज आप कंसीडर कर सकते हो, डिफरेंट स्टूडेंट के साथ डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। अब इतनी बड़ी स्टोरी का फाइनल कंक्लूजन क्या है? अब मेरा कंक्लूजन आपके कंक्लूजन या फिर जो अथॉरिटी काउंसलिंग कंडक्ट कर रहा है उनके कंक्लूजन से डिफरेंट हो सकता है, बट पर्सनली ये मेरा ओपिनियन है कि आईआईटीज को एक एक्सटेंडेड राउंड करना चाहिए लिमिटेड स्टूडेंट के साथ जिनका जेईई एडवांस में रैंक आया है। उनका डॉक्यूमेंट पहले ही वेरीफाई करने और साथ साथ एक अच्छा खासा अमाउंट, पार्शियल फी अमाउंट सबमिट करा ले ताकि इंटरेस्टेड स्टूडेंट उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सके और मैक्सिमम वैकेंट सीटें वहां पे डिजर्विंग कैंडिडेट को मिल सके। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि 6th राउंड के बाद वो एक वेटिंग लिस्ट का ऑप्शन खोल दे, जो भी बच्चे वेटिंग लिस्ट में जाना चाहते हैं उनको एक वेटिंग लिस्ट नंबर दे और जैसे ही सीट वैकेंट हो सफल्ड होकर उन बच्चों को अलॉट हो जाए जो बच्चे डिजर्विंग हैं और इसके बाद ही सीसैप राउंड कंडक्ट हो। क्योंकि सीसैप में आईआईटी अगर पार्टिसिपेट करता है तो कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि बहुत कम ही सीट वैकेंट रहती है, तो इसको आईआईटी एक छोटा मोटा राउंड करा के भी क्लियर आउट कर सकता है, डिजर्विंग कैंडिडेट को कॉलेज मिल सकता है। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।